इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। अरे हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि रोज़ कितना घंटा पढ़ें ताकि हमारे एग्जामिनेशन में हमारे 90% मार्क्स आएँ। और क्या 90% मार्क्स लाने के लिए हमें एक निर्धारित घंटा पता होता है क्या कि इतना घंटा हम पढ़ेंगे तभी हमारा 90% आ जाएगा, और इससे कम पढ़ेंगे तो 90% नहीं आएगा, या इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा परसेंटेज आएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरी रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने एग्जामिनेशन में 90% लाने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टॉपर स्टूडेंट रोज 5 घंटे पढ़ के ही 90% ला पाता है, और एक एवरेज स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करके और 90% लाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और आपके लिए कौन सा समय बेस्ट रहेगा? क्या आप भी 5 घंटे पढ़ के 90% ला सकते हैं? और स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है, डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को डिज़ाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा खेल क्या है। देखिए साहब, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में 90% लाना चाहते हैं तो कम से कम, देखिए मैंने मिनिमम की बात की है कि कम से कम आपको 5 से 6 घंटा रोज पढ़ना होगा। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और लाइन जोड़ दिया है, लेकिन ध्यान रहे। अब क्या ध्यान रहे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, और अगर आप ध्यान से इस चीज़ को नहीं सुनते तो ये बात पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी। जी हाँ साहब, 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना है रोज, लेकिन फोकस लेवल जो आपका है, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल जो है, वो 100% होना चाहिए। अगर 100% नहीं है आपका कंसंट्रेशन लेवल, तो चाहे आप 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें या 15 घंटे पढ़ें, अगर कंसंट्रेशन लेवल या फोकस लेवल आपका नहीं है तो कतई नहीं आ सकता आपका 90%। क्योंकि आप दो इमेजेस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दोनों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक तो कॉपी किताब का अंबार लगा के बैठे हुए हैं एक साहब, और दूसरे साहब एक ही कॉपी लेके और बैठे हैं, ठीक है, और ये दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसी लड़की है जो ध्यान लगा के पढ़ रही है, पूरे कंसंट्रेशन लेवल के साथ पढ़ रही है। और इनको अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारा कॉपी किताब तो सामने पड़ा है, लेकिन इनका शकल ऐसा चीज़ बयां करता है कि इनको पढ़ने का मन नहीं लग रहा है ना। आप देख सकते हैं, सीधे आपकी स्क्रीन पे है, ये पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये 10 घंटे भी किताब के सामने खड़े रहते हैं, 10 घंटे भी किताब की तरफ देखते रहते हैं, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग इनका कहीं दूसरी जगह पे है, इनका दिमाग अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। वहीं इस लड़की को अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ अपने एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन लेवल, अगर फोकस लेवल आपका 100% है, तो आप कम समय की तैयारी करके भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट हार्ड वर्क, और ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाते हैं, ज़्यादा चीज़ को अपने माइंड में फिट कर पाते हैं। वहीं हार्ड वर्क क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, ज़बरदस्त आउटपुट नहीं मिल रहा, और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको 90% चाहिए तो मैं लिख के देता हूं कि अगर आप रोज 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपका 90% आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपर इतने टाइम पीरियड में ही 90%, 95+% स्कोर कर पाते हैं। लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन लेवल, ध्यान केंद्रण का जो क्षमता होता है, मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर पूरी तरीके से ध्यान होता है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट, कि पढ़ते समय होता क्या है कि कॉपी किताब तो हमारा सामने खुला होता है, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है ना, कहीं भी भटक सकता है। अब आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो भी सोच पाएं आप सोच सकते हैं।
मान लीजिए आपका ध्यान कहीं भटक चुका है ना, और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल के बारे में सोच रहे हैं कि भाई स्कूल में आजकल क्या हो रहा है ना, और आप पढ़ रहे हैं, तो बताइए पढ़ने का कोई मतलब बैठता है? नहीं बैठता है ना। अगर आप असल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के सिवा आपको कोई चीज़ याद नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ याद आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ दिमाग में आ रहा है तो समझ जाइए आपका दिमाग भटका हुआ है और इस स्थिति में आपका पढ़ना बेकार है। अगर आपको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं सूझ रहा, आपको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई में केंद्रित हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप 1 घंटे भी तैयारी करते हैं तो अदर स्टूडेंट के मुकाबले अदर स्टूडेंट अगर 6 घंटे तैयारी करें और आप 1 घंटे तैयारी करें तो वो उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस लेवल बिल्कुल 100% है। तो 90% के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता स्टूडेंट। अपनी क्षमता के अनुसार आप इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं, अपने दिमाग के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं कि आपका ब्रेन कितना इंटेलिजेंट है, कितना चीज़ों को फोकस तरीके से देखता है। अगर आपका फोकस लेवल अधिक है, अर्थात ज़बरदस्त है, चीज़ों को आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ लेते हैं, तो ऐसे में कम समय में ही आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये गारंटी है साहब। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाया हूं और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में आपको अंतर पता चल गया होगा। हार्ड वर्क ये होता है कि ज़्यादा हम मेहनत करें, सपोज दैट एग्ज़ाम के लिए 10-10 घंटे पढ़ें और रिजल्ट आए तो 60%, 70%, इसका कोई मतलब है? नहीं है ना। आप 5 ही घंटे पढ़ें, लेकिन ऐसे तरीके से पढ़ें कि रिजल्ट आए तो 90%, 95%, 85% इस तरीके से आपका रिजल्ट हो, तब ये कहा जाएगा कि हाँ वाकई में आपने स्मार्ट वर्क किया है। तो लिखिए कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कि कौन आज से स्मार्ट वर्क करने वाला है और किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन के प्रति अपनी तैयारी को तेज करने वाला है। हमेशा जब पढ़ें तो कोशिश करें कि आपका फोकस लेवल 100% रहे, कंसंट्रेशन लेवल 100% रहे, जिससे जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको फटाक से समझ पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।